वेलकम है फ्रेंड्स माय न्यू ब्लॉग में। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फेस टू फेस लाइव में मैं पिछले 7वें ब्लॉग के टॉपिक का मैं आज जवाब दे रही हूँ। उसमें पति पत्नी के प्यार में यही था टॉपिक कि अगर हर बात मानने के बाद, ससुराल वाले को अपनाने के बाद भी अगर हमारा पति हमें नहीं अपनाता है और नहीं मानता है तो हमें क्या करना चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो मेरा जहाँ तक मानना यही है, समाज को, परिवार को, रिश्तेदार को और खुद को देखते हुए कि हमें घर वालों से बात करनी चाहिए, फिर ससुराल वालों से भी बात करनी चाहिए। हमारा पति नहीं सही है, अगर हमें सही ढंग से नहीं अपनाता है तो हमें आगे का फैसला लेना चाहिए। और हमारे माता पिता या हमारे सास ससुर साथ नहीं देते हैं तो हम अपना खुद का फैसला अपने और बच्चों के लिए ले सकते हैं। और हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो हम उसके साथ अपनी लाइफ आगे जीने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी बाकी है। आज बच्चे छोटे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोई कहीं पढ़ने चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, फिर तो हम अकेले हो जाएंगे। ना हमारे मायके वाले देखेंगे हमें, ना ससुराल देखने वाले होंगे। सबका यही जवाब होता है कि तुम्हारी तो ये रोज़ की यही चीज़ है, एक दिन की तो है नहीं जो तुम्हें कौन देखेगा। तो आगे चल के भविष्य में हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, तो जब हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी फिर हम कहाँ जाएंगे। तो बच्चों के साथ रहने के बावजूद भी, पति के साथ रहने के बावजूद भी माता पिता वृद्धा आश्रम में आना जाते हैं। तो हम, जब हमारा पति है ही नहीं तो हमारे बच्चे क्या पूछेंगे। हम जहाँ तक अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए हम ये मान भी लेते हैं कि हमारा बच्चा हमें साथ देगा, हमें पूरा टाइम रखेगा अपने साथ जब तक हम जिंदा हैं, पर इसकी भी क्या भरोसा है। जिसका बाप साथ नहीं दिया उसका बेटा क्या साथ देगा। मुझे नहीं लगता कि आगे चल के भी जिसका पति छोड़ दिया है, जिसका पति साथ नहीं दिया है, उसका बच्चा भी उसे साथ देगा या ना देगा। इस पे मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, पर आज के समाज को देखते हुए ज़्यादातर 100 में 80% आजकल के बच्चे भी अपने माता पिता को नहीं पूछते हैं। और मैं इसी चीज़ को देखते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हम लेडीज़ को, या जेंट्स भी हो, तो इस जगह पे अगर लेडीज़ की जगह पे जेंट्स के भी पत्नी अगर सही नहीं है तो वो भी अपने माता पिता से बात करके अपनी आगे की ज़िंदगी किसी और के साथ बिताना चाहते हैं तो वो ये फैसला ले सकते हैं, क्योंकि खुद की ही ज़िंदगी नहीं, उनके बच्चों की भी ज़िंदगी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो फैसला जो हमारे माँ बाप ने लिया वो सही नहीं हुआ हमारे लाइफ में, तो हम जो फैसला ले वो हमारे लिए ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए भरपूर मेरा साथ, मेरे बच्चों का साथ दे हमें, या फिर से हमारे परिवार को ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए। आगे आप लोगों की क्या राय है आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ऐसा इंसान ही होना चाहिए हमारे आगे के भविष्य में जो हमारे बच्चों को भी अपनाए और हमें भी अपनाए। लेकिन इस रिश्ते में अगर हमारे ससुराल वाले या हमारे माँ बाप, गार्जियन साथ देते हैं तो इससे अच्छी बड़ी बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर परिवार वाले साथ देते हैं तो कहीं से भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि अगर हम अपना कदम अपने और बच्चों के लिए उठाते हैं तो परिवार और समाज हमें जीने नहीं देगा। लेकिन अगर वही आवाज़ हमारे माँ बाप और हमारा साथ, सास ससुर, सब घर परिवार वाले साथ देंगे तो ना कोई हमें गलत समझेगा और ना ही हमें कोई बोलेगा। इसलिए मैं जहाँ तक आप सबों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनका भी रिश्ता इस मोड़ पे पहुँच चुका है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो प्लीज़
उनके घर वाले, उनके माता पिता अपने बच्चों की सपोर्ट कीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सपोर्ट कीजिए और उन्हें भी जीने का अधिकार दीजिए। सारी ज़िंदगी हमारी पड़ी रहती है, हम उसी पति और उसी बच्चों के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ किसी के इंतज़ार में या किसी के भरोसे पे ही टिकी हुई है? नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि हर वो लेडीज जेंट्स अपनी लाइफ में बढ़े जिनकी ज़िंदगी, जिनका परिवार सही नहीं है, वो आगे बढ़े, या खुद के फैसले से बढ़े, या परिवार के फैसले से बढ़े, या समाज के फैसले से, पर आगे बढ़े। ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है, रुकने का नहीं। आज हमारा प्रॉब्लम है, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कल बच्चों का प्रॉब्लम होगा, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। आगे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।